नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और अयोध्या के यहाँ पर हम जिस वक्त खड़े हैं ये है सरयू नदी। साइड में ये हमारे नदी है और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं नज़दीक में, फूल भी बेच रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, मंदिर है यहाँ पर नागेश्वर नाथ मंदिर, यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि अयोध्या में माहौल क्या है। क्या नाम है जी आपका? जी, हमारा नाम संजुलता भार्गव है। हम नरसिंहपुर जिले से आए हैं। अच्छा, दर्शन करने के लिए आए हैं? जी, यहाँ अयोध्या जी के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको अयोध्या में? यहाँ तो सभी लोगों के मुंह से सुनने मिल रहा है योगी जी योगी जी। वैसे हैं भी योगी जी इस लायक, उन्होंने बहुत कार्य किया है और उनको जो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शुद्ध इंसान है। योगी जी ही आएंगे। अखिलेश यादव नहीं है इनके लायक? वैसे अखिलेश यादव जी अभी बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं। हाँ, ज़्यादा परिपक्व नहीं है। अच्छा, जो योगी जी में है, संयम है, दृढ़ता है, वो अखिलेश जी को सीखना पड़ेगी। अभी अखिलेश जी को सीखना पड़ेगा। जी जी, बाबा जी में है। बाबा जी में परफेक्ट है। परफेक्ट है वो? बिल्कुल। अखिलेश यादव परफेक्ट नहीं है। नहीं, अभी वो बच्चे हैं, सीखेंगे। पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। रह चुके हैं, योगी जी की टक्कर में नहीं थे। जब योगी जी नहीं थे तो अखिलेश जी थे। अब योगी जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी। अब बराबरी नहीं होगी। लेकिन वो तो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी इस बार। नहीं, साइकिल नहीं, योगी जी दौड़ेंगे। योगी जी दौड़ेंगे? बिल्कुल। कोई रेडी है साइकिल दौड़ाने के लिए? नहीं, कोई नहीं है, योगी जी यही दौड़ेंगे। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि बाबा जी ने उत्तर प्रदेश का नाश कर दिया, कुछ नहीं कराया। ये आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ नए नए घाट, नई नई तरक्की, ये सब योगी जी की देन है। अखिलेश जी ने ये सब कहाँ कर पाए? वो देखा है आपने, कभी किया है क्या उन्होंने? नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब योगी जी ने ये उत्तर प्रदेश को चमकाया है। अच्छा, राम मंदिर भी गए हैं आप? अब हाँ, राम मंदिर भी गए, वहाँ भी योगी जी की तरक्की देखी है और बहुत कुछ यानी परिवर्तन देखा है। परिवर्तन हुआ है अयोध्या में? इससे पहले भी आए हैं आप? नहीं, पहली बार आए हैं। टीवी में देखा था बहुत। हाँ, सुनते होंगे लोग? सुनते थे, टीवी में देखते थे, अपने बुजुर्गों से सुनते थे। उस हिसाब से अयोध्या बहुत विकसित देश हो गया है। अच्छा, आप महिला हैं और बोला जाता है कि महिलाओं के लिए पहले माहौल सुरक्षित नहीं था। नहीं था। अब कैसा माहौल है? कैसा लगता है आपको? बहुत सुरक्षित है, कोई किसी से बोल नहीं पाता। पहले तो महिलाओं को घर से निकलने में परेशानी होती थी, अब तो महिलाएं पहले आगे होती हैं, पुरुष वर्ग पीछे हो गए हैं। अच्छा, पुरुष पीछे हो गए, महिलाएं आगे निकल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी के राज में। योगी जी के राज में। हमारा ममियावरा है यहाँ बांदा जिले में, तो हम लोगों को बच्चियों को बाहर नहीं निकालते थे, मगर अब योगी जी के राज में बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं और घर के परिवार के लोग घर से बाहर निकलने भी दे रहे हैं। पहले जल्दी शादी कर देते थे कि यहाँ यूपी का माहौल अच्छा नहीं था। अब बच्चियाँ तरक्की कर रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा, जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर कैसा माहौल है? किसका माहौल है? अभी तो हमारे वहाँ पर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी हाँ, का है? बीजेपी का है। आपके पास लेडीज बैठती होंगी जो बात करती होंगी, वो किस तरह की बातें करती हैं? वो यही करती हैं कि भैया मोदी जी ने बहुत काम किया है, मोदी जी की बराबरी आज तक किसी ने नहीं की और मोदी जी ही इस बार आएंगे। अच्छा, अगर योगी जी को देखें और मोदी जी को देखें, दोनों में से कौन से बढ़िया लगते हैं? नरेंद्र मोदी जी बढ़िया लगते हैं, क्योंकि उनने योगी जी जैसे ऐसे बहुत से मुख्यमंत्री लाए हैं। हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, 20 साल से वो ही मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। उन्हीं ने बहुत तरक्की की है और अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री लाए और देश की रक्षा कर रहे हैं। तो दोबारा फिर से योगी जी को चाहते हैं? योगी जी को वोट करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संध्या दुबे। इन्हीं के साथ आए हैं? हाँ। ये आपकी फ्रेंड है? नहीं, बहन है। अच्छा, आपकी बहन है ये? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम आप नागपुर से आए हैं। आपके नागपुर में क्या माहौल है? अब नागपुर का तो नहीं मालूम हमको अभी। नहीं मालूम? नहीं मालूम। फिर भी सरकार किसकी बढ़िया लगी आपको? मोदी जी की। दोनों बहनें हैं आप? मोदी दोनों को मोदी बढ़िया लगी? जी, मोदी मोदी जी। आप कम बोलते हैं। हाँ। ये बोलते हैं ज्यादा? जी, इन्हीं से बात अच्छा, कर बड़ा कौन है आप में से? हम। आप बड़े हैं? हमारे ये जी मीडिया के हमारे मिस्टर जी हैं, जी मीडिया में। अच्छा। इनसे हाँ। बात करिए।
चलिए, ये लेडीज है, दोनों बहनें हैं, बड़े ये हैं लेकिन छोटे वाले ज्यादा बोलते हैं। मोदी जी आपको भी बढ़िया लगे, वोट किसको करने वाले हैं? मोदी जी। मोदी जी को। योगी मोदी जी को। जी। चलिए, क्या नाम है जी आपका? शैलेंद्र भार्गव। शैलेंद्र भार्गव। सैलन। क्या लगता है आपको, अयोध्या के ही हैं आप? नहीं बाहर अयोध्या से के आए नहीं है, हम बाहर से आए हैं। आप बाहर से आए हैं, आपको क्या लगा माहौल? अयोध्या में घूम रहे हैं आप तो? बहुत हमने जिस तरह से देखा है माहौल यहाँ का, और जिस तरह से हम 4-5 दिन से घूम रहे हैं इस पूरे में, तो ये बहुत ही सुंदर स्थान बन गया है। मतलब पहले भी हमने अयोध्या देखा है, लेकिन अयोध्या में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जो बाबरी मस्जिद टूटी उसके बाद से जो स्थितियाँ यहाँ बदली, और ख़ास तौर से योगी सरकार आने के बाद तो बहुत परिवर्तन देखने को मिला। पहले भी आए हैं आप? पहले भी आए हैं यहाँ पर। पहले नहीं था ऐसा? पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। आज हम लोग जिस हाईवे से आए हैं, निश्चित तौर पे अपना अपना श्रेय लोग ले रहे हैं कि हमने बनवाया है, लेकिन जो चेंजेस देखने को मिले हाईवे के अलावा भी दूसरी सुविधाएं तो देखने को मिल रही हैं। यहाँ लोगों में भय की स्थिति, हमने ऑटो वालों से बात की, चूँकि हम भी इस आपकी लाइन से हैं, आप भी मीडिया से ही हैं? मीडिया से हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि लोगों से मैंने पूछा तो लोगों का कहना था यहाँ पहले गुंडा वसूली, अवैध वसूली ये सब हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब बंद हो गया है। वो बोलते हैं, आप भी सुनते हैं। अयोध्या के अलावा भी आपने कहीं पे कवरिंग की होगी, तो आपको कैसा माहौल नजर आया? नहीं, देखिए पूरे देश में जिस तरह से माहौल बना है, ख़ास तौर से हम अपराध की बात करें, उसका ग्राफ नीचे घटा है। इसके अलावा विकास की बात करें तो विकास की रफ्तार बहुत तेज़ हुई है। हम मेट्रो की बात करें, रेलवे की बात करें, हर जगह काफ़ी विकास हुआ है। अच्छा, ये बताइए, पहले अखिलेश यादव जी थे, उस टाइम पे भी आप मीडिया में ही होंगे, और तब भी आपने लोगों से बात की होगी, संपर्क किया होगा, घर घर जाके बात की होगी, आम जन से भी बात की होगी। अखिलेश यादव की बात करें और योगी सरकार की बात करें, तो दोनों में अगर विकास की बात करें, किस सरकार में आपको लगता है कि विकास ज़्यादा हुआ है? नहीं, निश्चित तौर पे योगी सरकार में विकास की रफ्तार तेज़ हुई है। अखिलेश भी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने विकास की शुरुआत की थी, लेकिन उनके समय में जो एक गुंडागर्दी थी, उसको खासतौर से आप अपराध की बात करें, महिलाओं के साथ हो या आम आदमी के साथ हो, व्यापारियों के साथ हो, वो अपराध में कमी नहीं कर पाए थे। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, खासतौर से यूपी के लिए। यूपी में अपराध की जो हम जो देखते थे, अपराध जो रोज़ होते थे, हत्याएँ होती थी, फिरौती होती थी, गुंडागर्दी होती थी, वो चरम पे थी। लेकिन योगी के आने के बाद ये सब चीज़ें तो ख़त्म हुई हैं, विकास की रफ्तार भी तेज़ हुई है और ये सब चीज़ें भी ख़त्म हुई हैं। क्या आपको लगता है कि रोजगार नहीं दे पाई सरकार, और किसानों के लिए थोड़ा सा कमी रही है थोड़ी सी, आपको लगता है ऐसे? नहीं, रोज़गार की यदि हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार की काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं रोज़गार। चाहे आप आईटी सेक्टर में आप चले जाइए, मैकेनिकल पे चले जाइए, इंजीनियरिंग में चले जाइए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक सरकारी सेक्टर पे ही निर्भर रहें। हमारा जो युवा है, यदि अपना खुद का काम करना चाह रहा है तो उसके लिए भी नए नए रोज़ सेक्टर खुल रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर खुल रहे हैं, अपना खुद का भी आप काम कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। तो रोज़गार के लिए सिर्फ सरकारी विभाग के ऊपर डिपेंड रहना मैं उचित नहीं समझता। बहुत बहुत धन्यवाद।